अस्त्रं प्रति प्रत्यवर्कशनम् जहीयस्त्र तेज उद्धन्नम् अस्त्रज्ञः अस्त्रज्ञ हि अस्त्रचेतसा तेजसा नहि यस्य अन्यतमम् किंचित अस्त्रं प्रत्यवर्कशनम् जहीयस्त्र तेज उद्धनम् अस्त्रज्ञो हि यस्त्र चेतसा न हि यस्य अन्यतमम् किंचित अस्त्रं प्रत्यवर्कशम् जहीयस्त्र तेज उद्धमम् यही अस्त्र तेज उत्तम अस्त्रज्ञो ही अस्त्र तेजसः। पढ़िए। हरे कृष्णा ब्रो। न हि यस्य न अन्यतमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जायस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञः हि अस्त्रतेजसा। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। न हि अन्यातमं किञ्चित् परम् अस्तं तत्प्रवचनम् सहस्रतेज उन्नतम् अस्तज्ञो हि तेजसा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामि भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। न नहीं भी निश्चय ही अस्य इसका अन्यतमम अन्य किंचित कुछ भी अस्त्रम हथियार प्रति विपरीत अवकर्षणम प्रतिक्रिया करने वाला जही शमन करो अस्त्र तेजः इस हथियार का उद्द उन्नदम अत्यंत शक्तिशाली अस्त्रज्ञ सैन्य विज्ञान में पटु ही निश्चय रूप से अस्त्र तेजसा तुम्हारे हथियार के प्रभाव से। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में पटु हो एवं अपने अस्त्र की इस शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य। परमाणु बमों के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। अगला श्लोक। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया। भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अगला श्लोक। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के बृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तात्पर्य। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समान समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। अगला श्लोक। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भूल गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तात्पर्य। तीन लोक है ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक।
यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई। विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सामवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्तांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्भूते पादाम्बुजाय नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपा रूपानुगौराय गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरोर्पंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पतुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थं श्रीमद् राधा श्रीनिवासिन्दे पृष्ठालिभि से भवान् स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी भट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्थितः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक वापस दिखाओ। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और इनमें हम श्लोक ले रहे हैं। नहीं, ऊपर जाओ, आगे आगे बढ़ो, जो हो गया उसको छोड़ो। इस प्रकार जन सामान्य में पहली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार दोनों ही अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य, यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है।
दूसरे यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह भी सोचना मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। इसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की इच्छा से होता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा दिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। ठीक है ना? हिंदी निकालो, उसमें निकालो, मया दक्षिण प्रकृति उसी के नीचे। ओके। हाँ। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध दिया। तात्पर्य, अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक के महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म के पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि के बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैध पुत्र था, परंतु उसे अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। ठीक है, बंद कर दो। इसमें ढूंढो किधर है मया दक्षिण। हरे कृष्ण। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि जो द्रोणाचार्य का पुत्र है द्रोणी, वो द्रोणी ने अस्त्र छोड़ दिया, और ये अस्त्र जब उसने छोड़ा तो ये अस्त्र पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है। पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है का मतलब होता है कि ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं। भुवन का मतलब होता है घर। तो जो 14 भुवन है वो 14 के 14 भुवन में घर में लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भुवन में कोई नहीं रहता। जैसे आजकल के छोटे छोटे वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि केवल पृथ्वी पे ही जीव है और कहीं नहीं, तो ये उनका जो है बचपना है। ये उनकी बुद्धि अभी तक इतनी कुशाग्र नहीं हुई है कि इन चीजों को समझ सके। अगर उनकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी और वो समझने लगेंगे तो वो भगवान को स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल उदाहरण देते हैं कि हम देखते हैं कि जीव धरती पे रहता है, धरती के अंदर भी रहता है, हवा के अंदर भी रहता है, हवा में भी कई पशु पक्षी उड़ते हैं। मनुष्य जो धरती का जीव है वो हवा पे उड़ नहीं सकता, और जो हवा का जीव है वो धरती पे आता है लेकिन कुछ क्षण के लिए, बाकी ज्यादा समय वो हवा में रहता है। और पानी का जीव पानी में रहता है, जो धरती का जीव है वो पानी में नहीं रह सकता, पानी का जीव है वो धरती पे नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब धरती और पानी और हवा में जीव रह सकते हैं तो अग्नि में भी रह सकते हैं, और अग्नि में भी जीव रहते हैं। इस बात की पुष्टि प्रभुपाद जी भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में करते हैं, जहां पे भगवान बता रहे हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम, कि मैंने ये जो ज्ञान है सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। तो जो सूर्य के देवता हैं, सूर्य के राजा हैं विवस्वान, वो सूर्य के देवता सूर्य के राजा विवस्वान को भगवान ने ज्ञान दिया। अब अगर सूर्य पे राजा है तो प्रजा भी होगी,
राजा अकेला तो रहता नहीं है। अकेले व्यक्ति को तो राजा कहते नहीं है। राजा कहते हैं जब प्रजा भी होती है। तो जब सूर्य का राजा है तो वहां पे प्रजा भी होगी। तो इसका मतलब है धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश सब जगह जीव है। केवल धरती पे जीव है, इस बात को स्वीकार करना मूर्खता है, बचपना है। हर जगह जीव है। तो जब ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो ये ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को जला रहा था। पूरे ब्रह्मांड में धरती आती है, धरती के ऊपर भी आते हैं कई लोग। जनलोक, अहरलोक, महरलोक, तपलोक। हाँ, ऐसे कई सारे लोग आते हैं। धरती के नीचे आते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। ऐसे 14 भुवन आते हैं। ये 14 के 14 भुवन जो है, ये 14 भुवन जलने लगे। और इन 14 भुवन में बहुत सारे जीव जो है वो जलने लगे। लेकिन अर्जुन ने भगवान से क्या किया था? भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की, हाथ में जल लेके आचमन किया। और उसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। और अर्जुन ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शमन करने के लिए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को हम मॉडर्न न्यूक्लियर जो वेपन है, जो मॉडर्न मॉडर्न जो आधुनिक समाज का जो न्यूक्लियर, जो परमाणु बम का जो अस्त्र है, उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन जो परमाणु बम है, वो परमाणु बम कैसा है? वो जो परमाणु बम है, वो परमाणु बम केवल केवल परमाणु बम क्या करता है? पृथ्वी के भी कुछ ही हिस्सों को, ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। लेकिन पृथ्वी के पूरे हिस्से को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस परमाणु बम में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। और उसके उदाहरण में जब श्लोक आगे चल रहा है तो बताते हैं कि एक जगह से जब द्रोणी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और दूसरी जगह अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अर्जुन ने दूसरा छोड़ा, और दोनों ब्रह्मास्त्र का जाके मिलन हो गया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र का मिलन हो गया तो वहां पे सूर्य की इतनी तेज, प्रलय के समय जो सूर्य होता है, जो प्रायः सब कुछ जला देता है, ऐसे प्रलय के समान सूर्य का जो अग्नि है। ये अंकित राव कौन है? अंकित राव को बोलो ये सब ना करे, बार बार चैट डाल रहे हैं क्यों? अंकित राव को रिमूव कर दो, पार्थ को। यस प्रोजी, कर दिया रिमूव। यस, गुड। व्हाई इज पुटिंग सो मच चैट? उसको अपना इंस्टाग्राम इतना पसंद है क्या? सारा नाम प्रतिष्ठा लेके कहाँ जाएगा? ठीक है। तो जब दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ आ गए और एक साथ दोनों ब्रह्मास्त्र मिलन हो गए, तो जो अग्नि प्रकट हुई वो सूर्य के समान। कौन से सूर्य के समान? ऐसा सूर्य जो अ, प्रलय के समान प्रकट होता है, प्रलय के समय प्रकट होता है। प्रलय के समय जो सूर्य होता है वो प्रकट होता है पूरे ब्रह्मांड को जलाने के लिए। एक तरफ से पानी उछाल मारता है, हिलोरे मारता है, समुद्र अपनी सीमा छोड़ देता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि समुद्र मेरे डर से समुद्र जो है वो अपनी सीमाएं बांध के रखा है। समुद्र में क्षण प्रतिक्षण अरबों खरबों लीटर पानी जो है समुद्र में समाता है, लेकिन समुद्र 1 इंच भी आगे नहीं जाता, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। तो जो समुद्र है वो कभी अपना सीमाएं नहीं तोड़ता। क्यों? मद भयात, भगवान बोलते हैं मेरे डर से, भगवान के डर से वो कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। तो समुद्र जो है प्रलय के समय लेकिन अपनी सीमाएं छोड़ देता है, क्योंकि भगवान जो बद्ध जीव है उसको समझाते 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 समझाते
फाइनली भगवान आते हैं कल की रूप में, और जो समझता है ठीक है, नहीं समझता उसको काट पीट के हरी बोल करके भगवान फिर अपना समापन करके और पूरे जितने भी जीव होते हैं सबको प्रलय में स्वाहा कर देते हैं भगवान, सारे जीव। तो प्रलय के समय पानी अपनी सीमा छोड़ देता है, अग्नि, सूर्य की जो अग्नि है वो भी अपनी सीमा छोड़ देती है, और प्रलय के समय पूरा ब्रह्मांड एक कापूस की तरह जल के राख हो जाता है। आप देखिए बाकी कोई भी वस्तु जलाएंगे ना तो जलने में टाइम लगता है, लेकिन कापूस अगर जलाएंगे, सूखा कापूस, फटाफट अग्नि पकड़ता है, बड़ा तेज पकड़ता है और जल्दी जल्दी जल के खत्म हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मांड जो है वो अग्नि में जल के पूरा राख हो जाता है। वो सो सूर्य है, वैसा अग्नि प्रकट हुआ जब दोनों ब्रह्मास्त्र का मिलन, जब दोनों ब्रह्मास्त्र का मिलन हुआ तो ऐसा अग्नि प्रकट हुआ कि मानो पूरे ब्रह्मांड को जला देगा। लेकिन आ, हाँ थोड़ा होगा क्योंकि मैं सेंटर पे हूँ। तो जो ब्रह्मास्त्र है वो, लेकिन अर्जुन ने यहाँ से जो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वो दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा था? वो दूसरा ब्रह्मास्त्र पहले ब्रह्मास्त्र के साथ मिलके दोनों ब्रह्मास्त्र को शमन करके उसको अर्जुन ने अपने तुनीर में रखा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, लेकिन भगवान की आज्ञा से उस ब्रह्मास्त्र का शमन कर दिया गया। वैसे ही संसार में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता और अधिकारी, मेरा आवाज बरोबर आ रहा है ज्योति माता जी? आपका मोबाइल देखिए, नेटवर्क चेक करिए। जो बड़े बड़े नेता और अधिकारी हैं, ये बड़े बड़े नेता और अधिकारी क्या करते हैं? ये बड़े बड़े नेता और अधिकारी सोचते हैं कि हमने न्यूक्लियर बम बना लिया है, हम छोड़ेंगे तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। अरे भैया, आपकी छोटी बुद्धि के छोटे से प्रयास के छोटे से परमाणु बम का इतना प्रभाव नहीं है कि आप पूरी पृथ्वी को नाश कर दोगे। और अगर आप पूरी पृथ्वी को नाश करने के बारे में सोचोगे भी तो भी बिना भगवान की इच्छा के कभी भी नाश नहीं। प्रभुपाद जी 1965 में जब अमेरिका में कदम रखे, तो जिस दिन अमेरिका में कदम रखे उस दिन रशिया और अमेरिका का बहुत भीषण युद्ध था, और उस दिन ये डिसाइड हो गया था कि रशिया जो है वो परमाणु बम छोड़ देगा अमेरिका में और अमेरिका समाप्त हो जाएगा। लेकिन लगभग कई सालों बाद जो व्यक्ति था जिसको ये सेवा दी गई थी कि आप परमाणु बम का बटन दबाना छोड़ने के लिए अमेरिका में, वो व्यक्ति बताता है कि सब कुछ सेट था, सब कुछ सेट था और मैं परमाणु बम को छोड़ने के लिए, बटन दबाने के लिए वहां पे खड़े हो गया। पता नहीं कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि परमाणु बम छोड़ना कैंसल हो गया। और वो जो टाइम बता रहे हैं वही टाइम, परफेक्टली वही टाइम था जब श्रील प्रभुपाद बॉस्टन हार्बर पे अपने श्री चरण कमल को रखे थे अमेरिका में। तो यदि पूरा संसार सोच भी ले कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो पूरी प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य कर, मेरी अध्यक्षता। तो जो प्रकृति है जो भगवान की, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर, वो हम लोगों के कहने से नहीं चलती। हम लोग जो छोटे मोटे कठपुतली लोग हैं, हम कठपुतली लोग सोचते हैं कि हमारे प्रयास से शायद हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान के अध्यक्षता में जो प्रकृति चल रही है उसके अध्यक्षता, भगवान की अध्यक्षता में ही, भगवान के निर्णय के अनुसार ही कोई कार्य कर सकते हैं।
अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो खुद कठपुतली है, कर्म के बंधन में लपटे हुए हैं, तीनों गुणों के अंदर बंधे हुए हैं। हम क्या कुछ करेंगे? हाँ, हर जगह देखो, कहीं जात को लेकर लड़ाई होती है, कहीं धर्म को लेकर लड़ाई होती है, कहीं कलर को लेकर लड़ाई होती है, कहीं कुछ लड़ाई होती है, कहीं कुछ लड़ाई होती है, हर जगह कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है। और एक पक्ष सोचता है कि हम दूसरे पक्ष पे विजय प्राप्त कर लेंगे, हम पूरे संसार में अपना आधिपत्य जमा लेंगे। ऐसा नहीं होता। पृथ्वी माता कहती है पृथु महाराज को कि इस संसार में बहुत सारे राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बहुत लोग आए और गए, बहुत लोग आए और गए, और सब लोग यही सोचते थे कि हम पूरी पृथ्वी के ऊपर राज जमा लेंगे, हमारा राज होगा पूरी पृथ्वी। पृथ्वी माता कहती है काल के गाल में आए और चले गए। और पृथ्वी माता हंस रही है, कहती है कि ये बेचारे सोचते हैं कि मेरा राज कहाँ धूल की तरह उड़ के खत्म हो गया। राज अभी भी भगवान का है, राज और किसी का नहीं है, भगवान की है। पूरी सृष्टि पे अधिकार भगवान का है। हमें, जैसे हम देश के अंदर बाउंड्री लगाते हैं, ये इंडिया हमारा है, ये चाइना तुम्हारा है, ये रशिया हमारा है, ये दूसरा देश तुम्हारा है, श्रीलंका हमारा है, भारत तुम्हारा है। ये जो हम बाउंड्री लगाते हैं कि ये देश मेरा है, ये देश तेरा है, ये देश मेरा है, ये देश तेरा है, ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तेरा है, ये राज्य मेरा है, ये राज्य तेरा है, जो हम बाउंड्री लगाते हैं, ये बाउंड्री मूर्खता है। ये बाउंड्री बताता है कि हम कितने छोटे सोच वाले हैं, और हम सोचते हैं कि मैं अपना देश, मैं अपना भूमि और अपना जगह संभाल। हम नहीं संभाल सकते। हमें भगवान के आदेश पे, शास्त्रों के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से ही हम कुछ कर पाएंगे, और हमारे अंदर अहंकार नहीं। नहीं तो भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम। भगवान कहते हैं कि अहंकारी लोग सोचते हैं कि मैं करूंगा, मैं ये चीज करके दिखाऊंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। एक देखो, अभी एक नया समाचार मिल रहा है। सुनीता विलियम नाम की एक भारत मूल की अमेरिकी जो साइंटिस्ट है, माता जी, वो 9 महीने 9 महीने अंतरिक्ष में थी। 9 महीने वो गई थी, और वापस तुरंत नहीं आ पाई। 9 महीने वहां रह के 9 महीने जीवित भी थी, और 9 महीने के बाद वापस से धरती पे आई। और उसके बीच में कई बार प्रयास किया गया कि उसको लेकर आया जाए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अभी सफलता मिली। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक भगवान का हस्तक्षेप नहीं होगा, हमारे कर्मों के नियम पूरे नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हमारा रोना, हमारा धोना, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा स्वाभिमान, हमारा धर्म, हमारा देश, ये जो भावना है, ये भावना छोटी बुद्धि वालों का है। तो विशाल बुद्धि वाले हैं, वसुदेव कुटुंबकम का विचार करें। पूरी सृष्टि भगवान की है, पूरा संसार भगवान का है, और ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि भगवान की सेवा के लिए है। नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। कई बार असुर आके दमन करते हैं और सोचते हैं कि पूरा संसार हम बना लेंगे। कई बार देवता आके असुरों का दमन करते हैं, और वो उसने संसार हमारा है, और भगवान वहीं खड़े हंसते रहते हैं, भाई संसार तो मेरा, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जिस तरह से भगवान के हस्तक्षेप से द्रोणी है, जो अश्वत्थामा है, वो सोच रहा था कि मैं पूरे संसार को जला दूंगा, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अच्छे से
मार्गदर्शन दिया और भगवान ने अर्जुन को पूरा संसार को जलने से बचा दिया। तो इसके बाद भी ये जो अश्वत्थामा है, इसके बाद भी रुकेगा नहीं, क्योंकि जो आसुरी बुद्धि वाले होते हैं वो हमेशा गलत सोचते हैं। आसुरी बुद्धि वाले हमेशा सोचते हैं कि मैं जीतना चाहिए, मेरा वर्चस्व होना चाहिए। भगवत गीता के 16 नंबर अध्याय में भगवान कहते हैं असुरों के बारे के गुण गुण बताते हैं। देखो 8वें नंबर श्लोक में, 16 अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि असुरों का जो गुण है वो कैसा होता है। असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगत आहुरनेश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम है तु कम। तो असुर कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम, ये पूरा संसार जो है ना मिथ्या है, झूठा है और अप्रतिष्ठम, और इस संसार का कोई आधार नहीं है। हाँ? जगत आहुर अनेश्वरम, और ये जो संसार है इसका कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं। हम्म? अपरस्परम संभूतम, ये संसार ऐसे ही चल रहा है, अपने आप, अपने आप चल रहा है ये संसार। अपरस्परम संभूतम, आगे कहते हैं संभूतम किम अन्यत काम है तुकम। तो कहते हैं कि उनको लगता है कि ये जो संसार कैसे चल रहा है, मैथुन इच्छा पर चल रहा है। इसने उससे मैथुन किया, उसने उससे मैथुन किया, हम 10 बच्चे पैदा करेंगे, हम 4 बच्चे पैदा करेंगे, इससे संसार चल रहा है। संसार का कोई भगवान नहीं है, संसार का कोई ईश्वर नहीं है, ये असुरों का विचार है। इसीलिए जो असुर हैं, असुर है वो क्या सोचते हैं, असुर सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमा लूंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंध हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। ये जो बातें मैंने कही है, जो दोष लोग बताए, आप देखेंगे प्रायः आपके आसपास हर व्यक्ति ऐसा ही मिलेगा। हर व्यक्ति भगवान नहीं होते। संसार ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, संसार कैसे चल रहा है? संसार चल रहा है मैथुन से। अच्छा, आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान है, मैंने भी इतना धन बनाया है, आगे इतना धन बनेगा, फिर इतना धन बनेगा। अरे आपके धन में कोई बाधा आ गया तो उसको मैं मार दिया हूं, इसको मैं मार दूंगा, मेरे बाकी शत्रुओं को भी मार दूंगा। मैं सुखी हूं, मैं भोगता हूं, मैं स्वामी हूं, मैं राजा हूं, मैं ही सुखी रहूंगा, मैं ही बलवान रहूंगा। सब लोग यही सोचते हैं। और इस संसार में आप देखेंगे बहुत सारे जगह पे प्रतिस्पर्धा चलती है, अलग अलग, कहीं खेल कूद की प्रतिस्पर्धा चल रही है, कहीं नाम की चल रही है, कहीं आर्थिक स्थिति की चल रही है, अलग अलग चीज की स्पर्धा चल रही है। और हर व्यक्ति सोचता है मैं पहला बनूंगा, मैं पहला बनूंगा, मैं पहला बनूंगा। ऐसी स्पर्धा में फंसने वाले हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी जगह पे स्पर्धा कीजिए जहां पे कंपटीशन नहीं है। हर जगह संसार में कंपटीशन है, हर जगह स्पर्धा है। एक जगह बिल्कुल कंपटीशन नहीं, जो आया सबको स्वीकार किया जाता है, और वो है भगवान की भक्ति। भगवान कृष्ण के शरण लेना अर्जुन की तरह, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। सब लोग ले सकते हैं लेकिन वो कोई करता नहीं। और इसमें जितने लोग आए हैं सब सब विनर हैं, कोई लूजर नहीं है।
नारद मुनि कहते हैं यदि किसी ने भाव में आके, अपने मानसिक भाव में आके, भावात्मक भाव से भी अगर थोड़ी भी भक्ति कर लिया और मान लो चले गया, तो भी उसका नुकसान नहीं है, फायदा है। कहीं ना कहीं फिर वो भक्ति उसे काम आएगी और हर जन्म के लिए परमानेंट हो गई है। भगवत धाम जाने तक उसकी भक्ति परमानेंट रहेगी। लेकिन लोग वो काम नहीं करेंगे। लोग करेंगे, आज मेरे पास छोटा सा घर है, फिर मैं बिल्डिंग में घर लूंगा, 2 BHK लूंगा, 3 BHK लूंगा, बंगलो लूंगा, विशाल मैंशन लूंगा। मैं छोटी गाड़ी लिया हूँ, आज मेरे पास बाइक है, कल मैं गाड़ी लूंगा, परसों बड़ी गाड़ी लूंगा, उसके बाद उससे बड़ी गाड़ी लूंगा। आज मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, आने वाले समय में 10 करोड़ कमाऊंगा, फिर 100 करोड़ कमाऊंगा। लेकिन करोगे क्या? 3x6 में ही सोना है ना। और कभी विचार नहीं पड़ता है कि अपने धन को भगवान की सेवा में लगाऊं। मैं भगवान के भक्तों से मिलूं, उनको धन दे दूं, कि भगवान के भक्तों से धन दे के उनसे निवेदन करूं कि कृपया करके मेरा धन भगवान की सेवा में लगाइए। बिल्कुल विचार नहीं। तो क्या होता है, धन का पाप से और उनका बोझ बढ़ जाता है जीवन का, उनके कर्मों का और बोझ बढ़ जाता है। और इस तरह से दिन प्रतिदिन, समय प्रति समय वो लोग धीरे 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 भगवान से दूर होते हैं। और जितना भगवान से दूर होते हैं, उतना ही उनका जीवन जो है दुखमय बनता है। भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करने वाले सदा दुखी रहते हैं। जो भगवान की सत्ता स्वीकार करते हैं, वही असली आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि द्रोणी ने शस्त्र छोड़ा, लेकिन भगवान ने अर्जुन को मार्गदर्शन देकर शस्त्र को बचा लिया। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को जलने से बचा लिया। और भगवान ने अर्जुन को बता के उसके बाद द्रोणी को, अब अर्जुन द्रोणी को बंधक बना दिया। द्रोणी को बंधक क्यों बनाया? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और अर्जुन अपने प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है। और अश्वत्थामा ने काम भी ऐसा ही किया है। तो अभी आगे चल के भगवान इस बात को प्रमाणित करेंगे कि जो अर्जुन ने किया वो सही है। लेकिन थोड़ा सा जब आप आगे चलेंगे, तो वहां पे हमारे पास असमंजस आएगा कि युधिष्ठिर महाराज कहेंगे कि नहीं नहीं, ब्राह्मण का पुत्र है, छोड़ दो। और भीम और अर्जुन कहेंगे नहीं नहीं, इसने कृत्य किया है, आतताई का काम किया, इसको मार दो। और जब दोनों भगवान को देखेंगे, तो भगवान बोलेंगे दोनों सही बोल रहे हैं, कोई बीच का निर्णय निकालो। तो यहाँ पे ये असमंजस भी हम आगे देखेंगे, इसमें ये सब चीजों का चर्चा हो। ठीक है, मैं यहीं रोकता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण। पता नहीं यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण।